ममता की बात ठुकराई, राज्यपाल के एक्शन से तबाही आई। राज्यपाल और महिला आयोग ने हिला दी ममता की कुर्सी। हिंसा की रिपोर्ट ने दहलाया, मोदी शाह को गुस्सा आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बंगाल जलता रहा, हिंदुओं को खदेड़ा जाता रहा, महिलाएं, बूढ़े, बच्चों सभी को प्रताड़ित किया जाता रहा, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तमाशा देखती रही। और जब एक्शन के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कदम आगे बढ़ाया, हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के लिए निकले, तो ममता बनर्जी गिड़गिड़ाती नजर आई। राज्यपाल सीवी आनंद बोस को हिंसाग्रस्त इलाके में न जाने के लिए बार बार अपील करती नजर आई। किसी तरह राज्यपाल रुक जाएं, ममता बनर्जी हथकंडे अपनाती रही, क्योंकि डर था राज्यपाल वहां जाएंगे तो ममता की कुर्सी जरूर हिलाएंगे, क्योंकि हिंसाग्रस्त इलाके का जो हाल है उससे पूरा देश दहल उठा है। ऐसे में बिना देरी करते हुए राज्यपाल ने ममता की बात को ठुकराया, तुरंत हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंचे और फिर जो देखा, देखते ही हैरान हो गए, क्योंकि आरोप है कि हिंदुओं के घरों में मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ ने कलर से निशान लगाए, बकायदा उसके बाद बम फेंके गए, आग लगाई गई, महिलाओं के साथ साथ बच्चों, बूढ़ों सभी को मारा पीटा गया, बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। ये बम मारने के चिन्हारी रख के गया है, आग लगा रहा था। देखिए ऐसा करके रंग लेके गया घर में, चिन्ह लगाएगा। ये देखिए यहाँ पे मार्क किया है कि कौन हिंदुओं का घर है, इस तरह से मार्किंग करके गया है कि ताकि दंगा ये पहचान सके कि किसके घर में बम मारना है, किसके घर में आग लगानी है। हर हिंदू के घर में इस तरह से मार्किंग की गई थी दंगों से पहले। ये बहुत बड़ा खुलासा है एनएमएफ पे। ये देखिए जितने हिंदू के यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे पहले इस तरह से मार्किंग लगाई गई, यहाँ पे मार्किंग, यहाँ पे मार्किंग, ये देखिए। और जिस जिस घर में मार्किंग थी उस घर में जानबूझ के हमला किया गया था, बम मारा, आग लगाई। ये देखिए सब इसी तरह की मार्किंग की गई थी हिंदुओं के घर में। और वो मंदिर यहाँ से पता चला है, कहाँ से पता चला, यहाँ से वो लोग छोड़ना चाहते थे और इसी गली से ये सब भीड़ आया था। घर भी इधर। हिंदुओं ने अब ममता बनर्जी की तानाशाही और दंगाइयों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि वक्फ कानून के नाम पर भड़की हिंसा से करीब 500 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने सिर्फ मुर्शिदाबाद से ही पलायन कर लिया है। इसी के चलते राज्यपाल के साथ साथ महिला आयोग हिंसा पीड़ितों का दर्द जानने के लिए निकली। बता दें, राज्यपाल सीवी आनंद बोस और महिला आयोग की टीम मालदा और मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंची। राज्यपाल और महिला आयोग पीड़ितों से बात कर रिपोर्ट तैयार कर रही है। दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। बंगाल हिंसा के मामले की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भी पहुंचाई जा सकती है। सवाल यही है कि क्या हिंसा पीड़ितों की रिपोर्ट और बंगाल में खामियां मिलने पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन संभव है। सवाल यह भी है कि ममता बनर्जी ने राज्यपाल से अनुरोध किया था कि वो मुर्शिदाबाद ना जाएं। इसके बाद भी गवर्नर सीवी आनंद बोस मालदा और मुर्शिदाबाद का दौरा क्यों कर रहे हैं? क्या बंगाल में कोई खेल होने वाला है? क्या राज्यपाल के हिंसाग्रस्त इलाके के दौरे से ममता बनर्जी को किसी बात का खतरा नजर आ रहा है? क्या मुर्शिदाबाद हिंसा का कोई ऐसा सच है जो ममता बनर्जी छुपा रही हैं और इसलिए उन्होंने कहा है कि इस समय कोई भी मुर्शिदाबाद ना जाए सिवाय वहां के रहने वाले लोगों के अलावा? लेकिन ममता गिड़गिड़ाती रही, काफी जोर आजमाइश लगाती रही और राज्यपाल ने सबसे बड़ी चोट ममता को देने का काम कर दिया, क्योंकि वो राज राज्यपाल के आगे खुल गया जिसके खुलने का ममता को डर सता रहा था। राज्यपाल ने सीधे और सटीक शब्दों में खुलासा करते हुए कहा है, मैंने शिविर में रह रहे परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की, मैंने उनसे विस्तृत चर्चा की, मैंने उनकी शिकायतें सुनी और उनकी भावनाओं को समझा। मुझे ये भी बताया गया कि ये क्या चाहते हैं कि निश्चित रूप से सक्रिय कार्रवाई की जाए। महिलाओं ने बताया कि उन्हें धमकाया गया, बदमाश उनके घरों में घुस आए और उनके साथ मारपीट की गई। अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। देखिए, मैं अभी यहाँ पे इस कैंप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं मिली हूँ। उनके साथ क्या बीती है इसके बारे में उन्होंने अभी मुझे बताया है, अवगत किया है। हम उनके साथ बात भी कर रहे हैं, पर मैं इतना एक ही बात कहूँगी कि जो वो बात कह रही है, ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं और बच्चों के साथ भी जो भी गहरी
चीजें थी वो भी उनकी तो ले ही ली है, पर बच्चों के साथ भी उन्होंने ले लिया है। ऐसी बातें वो कह रही है, मैं अभी उनके साथ बात। राज्यपाल के दौरे के साथ साथ अब विश्व हिंदू परिषद ने भी मांग उठा डाली है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं और राज्य की मुख्यमंत्री हालातों को नजरअंदाज कर रही हैं। एक मुख्यमंत्री जब एक समुदाय के लोगों को बुला करके समाज में घोषणा करता है मीडिया के सामने, मैं केंद्र के कानून को अपने यहाँ लागू नहीं होने दूंगी, तो वो संविधान के प्रति निष्ठा का, उसकी शपथ का उल्लंघन करती हैं। और ये इस बात को बताता है कि यहाँ का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। इसलिए हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन का विचार करना चाहिए। खैर, जो भयानक तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं, वो ममता के राज का काला चिट्ठा खोलती जा रही हैं। बता रही हैं कि कैसे बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, कैसे वक्फ कानून के नाम पर जिहादियों की भीड़ ने तांडव मचाया, कैसे हिंदुओं के घरों को जलाया, मंदिरों को तोड़कर तबाही मचाई गई, और आरोप लग रहे हैं कि ये सब ममता बनर्जी के नेताओं की शह पर हुआ। यही वजह है कि राज्यपाल को ममता बनर्जी हिंसा वाली जगहों पर जाने से रोक रही थी, लेकिन जब ममता की बाट ठुकराई, राज्यपाल पहुंच गए तो नजारा देख सबका दिल दहल उठा। अब तो हिसाब किताब की बारी ममता बनर्जी की आ गई है, जो कितना भी चीखे, कितना भी चिल्लाए, मौलानाओं के साथ बैठक कर रणनीति कितनी भी बनाए, हिंसा पर कितनी भी खुद को बचाने की कोशिश करती नजर आए। क्योंकि बंगाल से जो रिपोर्ट अब भेजी जाएगी उस पर मोदी शाह की तरफ से एक्शन जरूर होगा, तो टीएमसी में सिर्फ और सिर्फ तबाही ही आएगी। यानी कि अब जल्द ही एक बड़ी खबर बंगाल से सुनने को मिल सकती है, क्योंकि मोदी शाह बंगाल के हालातों पर नजर गड़ाए हुए हैं और जिस तरीके से राज्यपाल और महिला आयोग ने वहां का दौरा कर रिपोर्ट तैयार की है, उससे कहीं ना कहीं ममता की कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली से ममता के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें। मुझे लगता है कि मैंने अभी और उनके साथ बात करने की जरूरत है। Ma'am, only one question. Ma'am, the way Hindus are now being refugees in India, it's unbelievable. ये जो घटना है ये बहुत ही खराब है। मीन्स ऐसी घटना देख के ही बहुत मन में चीड़ आ जाती है। इस तरीके से महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार हो सकता है?